ये सुबह किसी आम दिन जैसी ही शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो बारामती और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐसा जख्म बन गई जो लंबे वक्त तक नहीं भरेगी, जिसे पूरा देश इस वक्त महसूस कर रहा है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, उसी समय आसमान से उतरता एक विमान, एक प्लेन सबकी निगाहों में आ गया। विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ असामान्य सा लग रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक जैसे जैसे विमान नीचे आ रहा था, दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था कि शायद ये सुरक्षित तरीके से उतर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि विमान बहुत तेजी के साथ धरती को छू रहा था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा लोगों को लग रहा था, जिनकी आंखों के सामने ये विमान था। रनवे से ठीक पहले विमान जमीन से टकराया और तेज धमाका, एक बड़ा विस्फोट, प्लेन क्रैश हो गया। हादसे का शिकार हो गया वो विमान जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे। आवाज इतनी भयानक थी कि आसमान से घरों तक एक गूंज सुनाई दी, मानो कोई दहाड़ रहा हो। आग की लपटें आसमान तक उठने लगी, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने पल भर में ही एक विमान को ऐसे हादसे का शिकार होते देखा। एक चश्मदीद की मुताबिक आपको बता दें कि उसने अपने आंखों से देखा कैसे पहला धमाका हुआ और उसके बाद 4-5 बार और विस्फोट हुए। हर विस्फोट के साथ आग और ज्यादा भड़कती चली गई। कई लोग दौड़कर मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कोई भी पास जाकर कुछ नहीं कर सका। और ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एयरपोर्ट के पास रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उनके घर के पीछे ही हवाई पट्टी है। उन्होंने देखा कि विमान पहले आया लेकिन लैंड नहीं हुआ, आगे निकल गया। फिर कुछ देर बाद वो वापस मुड़ा भी और दोबारा उतरने की कोशिश करने लगा। इस बार ऐसा लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रनवे से कुछ ही दूरी पहले विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्होंने तुरंत फौरन पास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जान पहचान वालों को इसकी खबर दी। पुलिस और स्थानीय लोग फौरन मौके पर भी पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में तेजी से जुट गए। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था, सब कुछ जल चुका था। कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी, जिन्हें इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं थी। जब लोग पास पहुंचे तो जो मंजर दिखाई दिया वो खौफनाक भी था और बेहद दर्दनाक भी। उसने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। सारे शव पूरी तरह से जल चुके थे, पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि बाद में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के हाथ में मौजूद एक चीज के जरिए ये मालूम चल सका कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जिनका बारामती में सियासी कार्यक्रम था, जो यहाँ पर पहुंच रहे थे अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक। लेकिन बारामती में सुरक्षित लैंड कर पाते उससे पहले ही ये हादसा हो गया। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे। अजीत पवार के साथ आपको बता दें कि सुमित कपूर, शांभवी पाठक, इसके अलावा विदीप जाधव और पिंकी माली इस हादसे का शिकार हो गए। कोई नहीं बच पाया। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान विमान को साफ रूप से दिखाई दे रहा था कि परेशानी तो हो रही थी। कुछ पल पहले से ही लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, पर उम्मीद थी कि क्या पता विमान संभल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने बाद में इस दुर्घटना से जुड़ी तकनीकी जानकारी साझा की। बताया गया कि बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जहां पायलट और स्थानीय फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ट्रैफिक की जानकारी दी जाती है। पायलट और एटीसी के बीच हुई बातचीत से यह सामने आया कि विमान ने एक बार गो अराउंड किया था,
क्योंकि रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में रनवे दिखने की खबर दी गई और लैंडिंग की अनुमति भी मिली, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रनवे के पास आग की लपटें दिखाई देने लगी। विमान का मलबा रनवे के आपको बता दें कि आसपास पूरी तरह से फैल गया था। ये विमान लेयरजेट 45 कैटेगरी का था, जिसे आपको बता दें कि बॉम्बार्डियर कंपनी ने बनाया था। आमतौर पर ये छोटे रनवे पर भी सुरक्षित उतरने में सक्षम माने जाते हैं और भारत में तेज चार्टर्ड यात्राओं के लिए इनका इस्तेमाल भी होता है। फिर भी इस हादसे ने ना कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच अपने हाथों में ले ली है और विशेषज्ञ अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस भयानक हादसे को जन्म दिया। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, ये उन लोगों के लिए एक ऐसा दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया, और उन चश्मदीदों के लिए एक ऐसा डरावना अनुभव जो शायद जिंदगी भर उनकी आंखों में सामने ऐसे ही रहेगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। उम्मीद, भरोसा और सुबह की शांति सब आग और धुएं में खो गए। अजीत पवार को न सिर्फ महाराष्ट्र ने खोया बल्कि इस पूरे देश ने खोया। एक कद्दावर नेता जिन्होंने अपने बूते राजनीति की उन ऊंचाइयों को चुना। कई उतार चढ़ाव भी अजीत पवार ने अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन अब उनके समर्थकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उन्हें जानने वालों का, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सांत्वना दी जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है अचानक हुए इस विमान हादसे ने सवाल भी खड़े किए हैं और जख्म भी बहुत गहरे दिए हैं।